अस्सलाम वालेकुम रज़ा, आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है मुझे। आप मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आपको? हाँ ठीक है, आ रही पर हल्की थी। और तैयबा अवेलेबल नहीं है इस टाइम? सर मैंने उसे मैसेज किया है लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आया अभी तक कोई भी। उसे व्हाट्सएप कॉल करके देख लो, क्या पता मैंने कॉल भी की है उसे लेकिन वो पिक ही नहीं कर रही। पिक नहीं कर रहा। सीआर लगता है ऑनलाइन आ गया है, वो आ जाएगा। सीआर आ गया ऑनलाइन? हाँ जी। ठीक है। और दूसरा एक और चीज़ मैंने आपसे जो पहले तो ये बताओ कि जो हमने पहले काम किया उसमें तो मसला तो नहीं आया? नो सर, कोई मसला नहीं है, वो कर लिया कंप्लीट। आपने लिख लिया है, अब्स्ट्रैक्ट लिख लिया है, इंट्रोडक्शन लिख लिया है? जी, इंट्रोडक्शन तक किया आपने लास्ट टाइम कहा था। आप लोग किस देख थीसिस सालिया वाले को देख रहे थे या फातिमा वाले को? जो आपने सर लास्ट टाइम सेंड किया था ना, मैं उसका नेम देख के बता देती हूँ आपको। वो वाला हमने किया था, पहले वाले तो चल ही नहीं रहे थे। सालिया। सालिहा उमर। सालिया, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर और आपको मिल रही है? जी अब इसमें है कि आपने जो ये बन रही है टेबल ऑफ कंटेंट, इसकी आपको देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी उस तरह से बन रही होगी, ऐसा ही है? जी तो जी उसमें सर। आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, जी इसके बाद प्रीलिमिनरीज और रिव्यू ऑफ लिटरेचर का चैप्टर आता है। इसमें ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, इसका फुल चैप्टर मेरे पास आ जाए सामने। मैं इसको पहले रन कर लूँ। तो ये ये थीसिस आपके सामने है एक, ये सिद्रा यासीन का। अब इसमें मैं ये वर्ड में है मगर मैं चीज़ें तो एक्चुअली वही वाली होती हैं। जी सर। अब इसमें आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट बन रही है उसमें ऑटोमेटिकली बन रही होगी। फर्स्ट चैप्टर आपने इंट्रोडक्शन का किया था। इंट्रोडक्शन में जी आपने उसकी जो बेसिक कुछ 3-4 पेजेस का लिखना होता है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने फील्ड से रिलेटेड, और जो जो चीज़ें आपने यूज़ करनी है। मगर इसमें क्या होता है कि आप लोग इसमें बेसिक जो है डेफिनेशंस नहीं देते, जो उसकी है मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस नहीं देते, बस जस्ट इन वर्ड्स आप लोग बताते हैं, जैसे आपको पढ़ के उसका आइडिया होगा, हो गया होगा। अब उससे नेक्स्ट क्या इसका नहीं तरतीब डिफरेंट है। मैं आपको और ये को ओपन करता हूँ, सालिहा का ओपन। सबा खबर का कंप्लीट शायद हो, सबा का भी कंप्लीट नहीं है। आमिर, आमिर का भी कंप्लीट नहीं है। हिरा, दिस इज हिरा, दिस इज सोर्ट बाय लीव। इसका भी कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट मेरे पास अभी, क्योंकि इनसे इनके डिफेंस नहीं ना हुए तो इनसे मैंने कंप्लीट अभी लिए नहीं हुए, तो इससे पिछले बैच के शायद कंप्लीट पड़े हैं। नाजमा, राबिया नसीम, समर रहमान, ताहर जवेद, अबैदुल्ला का देख लें।
ये आगे इसकी PDF फाइल, ये 102 ये कंप्लीट आपके पास थीसिस है जिसमें सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, अब इसमें ये फर्स्ट हम आए टेबल ऑफ कंटेंट पे इसकी, ये इसका है, इससे नेक्स्ट होगी ये वाला। अब इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन का है। इंट्रोडक्शन में आपने इसमें 3 पेजेस का लिखा है जिसमें हम लोग बेसिकली क्या देते हैं, विदाउट डेफिनेशंस एंड विदाउट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हम बताते हैं कि हमारा जो फील्ड है इसको आप चाहे मैकेनिक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट कर लें, चाहे आप फ्लूइड की डेफिनेशन से स्टार्ट कर लें। इसमें आपने बताना है कि आपका जो फील्ड है उसमें अगर माइक्रो पार्टिकल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या नैनो पार्टिकल्स हैं, उनकी क्या इसने पहले डिफाइन किया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी वजह से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ये 3 से 4 पेजेस में आपने इसका मेन आइडिया देना है, मगर इसमें आपने कोई भी मैथमेटिकल डेफिनेशन या एक्सप्रेशंस नहीं देना। अब इसके नेक्स्ट चैप्टर होता है प्रिलिमिनरीज। प्रिलिमिनरीज क्या होता है, इसमें आप लोगों ने उसकी जो भी आपने फर्दर चीजें नेक्स्ट चैप्टर में यूज करनी है अपने रिसर्च के अंदर, उसमें जो भी चीजें यूज हो रही हैं उसकी डेफिनेशंस देंगे। अब आपकी मर्जी है, आप इसको चाहे सबसे बेसिक मैटर की डेफिनेशन से स्टार्ट कर लें, फ्लूइड की डेफिनेशन से स्टार्ट कर लें, या फिर आप इसको आगे फ्लूइड से भी आगे आप जो फ्लूइड्स यूज कर रहे हैं नॉन न्यूटोनियन या उससे आगे शुरू कर लें। ये आप लोगों की चॉइस है, आप लोगों की मर्जी है, जिस तरह से भी करना है। मगर एक चीज का ख्याल रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जब इसको देखना है आपने वर्डिंग साथ साथ चेंज करते जाना है, क्योंकि जब वर्डिंग चेंज नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका सिमिलैरिटी में आ जाएगा। आप जो भी मटेरियल लें, जहां से भी लें, उसको अपने वर्ड्स के अंदर लाजमी लिखें, और जो भी आप डाटा लेंगे उसको जब ऑर्गेनाइज करें तो उसकी जो डेफिनेशंस आए, उसकी जो तरतीब आए, आपके अपने अकॉर्डिंगली आए। अब ये ना हो कि अगर आप 3 लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं तो सबकी जो डेफिनेशंस एक ही तरह से शुरू हो रही हैं और एक ही तरह से बन रही हैं। जैसे अगर हम इस चैप्टर्स को देखें, प्रीलिमिनरीज, उसने जो है अबैद ने डेफिनेशन स्टार्ट की है मैटर की, उसके बाद उसने सब सेक्शन उसका बनाया है। जो आप सेक्शन की कमांड देंगे वो इस तरह से बनते जाएंगे, जैसे 2.1 अगर आप लेंगे सब सेक्शन तो ये इस तरह से बन जाएगा। और डेफिनेशंस देते हुए हेडिंग्स देते हुए आपने ख्याल रखना है चैप्टर्स के नेम आप इनिशियल कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है, जैसे ये प्रीलिमिनरीज इनिशियल कैपिटल फुल कैपिटल में लिखा हुआ है। बट जो है ये नेम्स हैं जैसे सेक्शंस, मैटर और सब सेक्शंस, कंटिन्यू कैटेगराइजेशन ऑफ मैटर, ये आप जो देंगे ये इनिशियल कैपिटल्स के अंदर देंगे। इसके अंदर ये चीजें आ गई। अब उसके नेक्स्ट उसने डेफिनेशन दी है फ्लूइड की, उसके बाद नेक्स्ट वो आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की। अब प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में उसने डिफरेंट डिफॉर्मेशन, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्ट्रेस, ये कुछ डेफिनेशंस दे दी। मगर आपने देखा है एक सीक्वेंस के साथ आए, आगे उसने सब सेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स दी, साथ उसके ये दे दिए सब सेक्शंस। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्लूइड, टाइप्स ऑफ फ्लूइड में नेक्स्ट उसने डिस्कस कर लिया कि टाइप ऑफ फ्लूइड्स क्या होते हैं। फर्स्ट उसने डिस्कस किया आइडियल फ्लूइड, फिर रियल फ्लूइड्स। रियल फ्लूइड्स के अंदर जो फर्दर कैटेगरीज आप कर सकते हैं, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन रियल फ्लूइड्स की फर्दर कैटेगरीज हैं। फिर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में आगे और डिटेल में आपने डिस्कस करना है शेयर थिकनिंग बिन प्लास्टिक्स, और इसको एक और तरह से भी डिफाइन करते हैं। जिस तरह से भी आपने इसको कैटेगराइज करना है, आप हर स्टूडेंट डिफरेंट वे से उसको अपने तरीके से करें। सेम वे से करेंगे फिर सिमिलैरिटी आपकी बढ़ती जाएगी। अब उससे नेक्स्ट उसने आगे, क्योंकि हम नैनो पार्टिकल्स को पढ़ना है, नैनो फ्लूइड्स को डिस्कस कर लिया, बेस फ्लूइड को डिस्कस कर लिया, इसकी डेफिनेशंस आपने देखते जाना है। आगे उसने डिस्कस की हैं टाइप्स ऑफ फ्लो। अब उसने जो डेंसिटी के बेस पे स्टडी और अनस्टडी, विस्कोसिटी की बेस पे ये भी है, टाइम की बेस पे स्टडी और अनस्टडी, डेंसिटी की बेस पे कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल, ये ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी उसने विस्कस और नॉन विस्कस फ्लो कर लिए। अब यहाँ पे आप लोगों ने ख्याल करना है विस्कस और नॉन विस्कस फ्लो और फ्लूइड दोनों में फर्क होता है। ये डेफिनेशन लिखते हुए जरा गौर से लिखनी है। और जो भी आपने मटेरियल लिखना है और साथ में अगर उसकी आप कोई फिगर या डायग्राम से उसको एक्सप्लेन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो आपने जिस सेक्शन या सब सेक्शन में आपने इसको एक्सप्लेन किया, साथ में उसकी डायग्राम या फिगर भी आप ऐड कर लें, ताकि जो अगर आप डायग्राम देंगे उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अगर आप उसके जो है वन लैमिनार है, टर्बुलेंट फ्लो है, इस इंटरनल एक्सटर्नल फ्लो उसने डिफरेंट ये इस तरह से टाइप्स ऑफ फ्लोस में डिस्कस कर लिया। ये अब उसने एक सेक्शन की हेडिंग दी, उसके अंदर उसी तरह की चीजें डिस्कस कर ली।
नेक्स्ट उसने आगे हेडिंग दी है जनरल टर्मिनोलॉजीज एंड इक्वेशंस। अब उसमें कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज है उसको डिस्कस कर लिया और इक्वेशंस को डिस्कस कर लिया। आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इसको इक्वेशंस की सेक्शन का हेडिंग अलग से देके उसको अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं। जो टर्मिनोलॉजीज है बेसिक डेफिनेशन है उसका अलग से भी एक चैप्टर बना के उसको डिस्कस कर सकते हैं। अब उससे नेक्स्ट उसने उसको बॉडी फोर्सेस को सरफेस फोर्सेस को इस तरह से आगे डिस्कस किया। अब इसमें आपकी जो भी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे फर्दर आपके चैप्टर्स में डिस्कस होनी आप उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी। अब इस वाले जो आप ये वर्क है इसमें आप लोगों का माइक्रो पार्टिकल्स डिस्कस नहीं है। तो आप अगर आप ये थीसिस देखेंगे कहीं डिस्कस, क्योंकि हमने इसमें इसको डिस्कस नहीं किया। आप लोगों ने क्या करना है इसमें अब उसके अकॉर्डिंगली जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं जो है उसको भी डिस्कस कर लेना है, उसके डेंसिटी को डिस्कस कर लेना है। ये चीज़ें आप लोगों ने इसमें नहीं है वो लिख लेनी है। क्लियर? ये चैप्टर में आपने वो सारी डेफिनेशंस वो सारी चीज़ें देनी है जो कि फर्दर आपके नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर यूज होनी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी है, स्टूडेंट ने जो मोमेंटम इक्वेशन है यहाँ पे डिस्कस नहीं की, आप मोमेंटम इक्वेशन भी डिस्कस कर सकते हैं, हीट इक्वेशन को डिस्कस कर सकते हैं, नैनो पार्टिकल डेंसिटी उसकी इक्वेशन को डिस्कस कर सकते हैं, उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और जो भी नंबर्स आगे आपके डिस्कस होने हैं वो चीज आप लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर बेसिकली क्या होता है कि जो चीजें जैसे आप कोई भी चीज पढ़ते हैं ना रिसर्च आर्टिकल, उसमें जो आपका इंट्रोडक्शन में चीजें लिखी होती हैं वो जस्ट आप समझिए वो आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर ही होता है। इसमें पूरे सीक्वेंस के साथ आप लिखते हैं कि सबसे पहले जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, अब आप लोगों पे डिपेंड करता है आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर को कैसे लिखेंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने का पहला आप पे डिपेंड करता है। जैसे लेट्स सपोज मैं इसको स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स की हिस्ट्री से स्टार्ट कर देता हूँ। लेट्स सपोज अगर मेरा फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम सिलेंड्रिकल डोमेन में है तो उसको फ्लूइड फ्लो को सिलेंड्रिकल डोमेन की प्रॉब्लम में डिस्कस करना वहां से शुरू कर देता हूँ। अगर इसका नैनो पार्टिकल से है तो नैनो पार्टिकल से स्टार्ट कर देता हूँ। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसका स्टार्ट कहाँ से लेते हैं, उसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट विद टाइम होती रही, आप ये सारी इसको लिखेंगे। अब ये 2-3 थीसिस को आप रीड आउट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो कैसे लिखना है। ये एक्चुअली आपने जो प्रीवियस वर्क हो चुका है उसकी एक सीक्वेंस के साथ लिखना है, किस साइंटिस्ट ने किस ईयर में क्या किया, कब ये वर्क स्टार्ट हुआ, किस पर्सन ने इसको इस जो हमारे वाले डोमेन है उसमें कब यूज किया, कौन सी टेक्निक यूज की, उसका जो रिजल्ट आए थे वो किस तरह के थे, उसने जो मेथोडोलॉजी यूज की है वो क्या ठीक थी, वो किस तरह की थी, एग्जैक्ट सोल्यूशन थे, न्यूमेरिकल थे। ये चीजें सारी ना आप यहाँ पे इसमें लिखते जाएंगे सारी। तो ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर आ गया। अब यहाँ तक आप लोग इसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर तक इसको लिख लें। अगर इसमें कोई क्वेश्चन या आंसर होंगे तो हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे। मैं वीडियो इसकी शेयर कर देता हूँ तो हम फिर उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी जो ऑनलाइन है मेरे ख्याल में तैयबा ही है। तैयबा, अगर आपने कुछ चीज़ इसमें कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ लें। रिव्यू ऑफ लिटरेचर कितने पेजेस का होना चाहिए तकरीबन? तकरीबन 12-13 पेजेस का, 12 to 13, सही हो गया, 15 भी हो जाए कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया मगर सर। उसमें आपने जो जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर यहाँ पे मैं आपको ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे आपने साइटेशंस लाजमी देनी है। जैसे अगर यहाँ पे ये वाले चैप्टर्स हैं ना, स्ट्रेस की आपने डेफिनेशन कहीं से ली है उसके साथ वो आप ले लें, किस आपने बुक से ली है, किस आर्टिकल से ली है। और आपने जो भी आएगी ना चीज़ें वेक्टर्स हैं उनको आपने बोल्ड करके लिखना है और जो स्केलर्स हैं उसको नॉर्मल फॉन्ट में आ जाएंगे। इक्वेशंस के नंबर आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता दिए हुए हैं। आपने आपने जो भी चीज़ यहाँ पे करनी है विद कमांड्स करनी है। इक्वेशंस के नंबर भी कमांड से देने हैं, रेफरेंस भी विद कमांड्स देने हैं। रेफरेंस लिखने का स्टाइल मैं आपको बता चुका हूँ, अगर भूल गए हैं तो आपको मैं दोबारा बता दूंगा। हर जो फिगर है इसमें यहाँ पे कैप्शन नहीं दी हुई, मगर आपने हर पिक्चर की कैप्शंस लाजमी देनी है, उसको लेबल भी लाजमी लगाना ताकि हमने फर्दर इसको कहीं यूज करना हो तो इसी फिगर को हम आगे यूज कर सकें। और आपने टर्मिनोलॉजी एक चीज आपने विस्कोसिटी के लिए यूज कर ली तो आप जो ये वेरिएबल थ्रू आउट थीसिस सेम रहेगा। ये नहीं होगा कि आप यहाँ पे कुछ इसको म्यू को विस्कोसिटी कह रहे हैं तो नेक्स्ट चैप्टर में आप म्यू को किसी और चीज के लिए यूज कर लें, ऐसा नहीं होगा। तो आपकी जो सिंबल्स की नोटेशन है, एक
पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, यानी आप जो है स्टूडेंट अल्फा ने कुछ इसको कुछ डिफरेंट वे से लिया, बीटा डिफरेंट वे से लिया, मगर एक स्टूडेंट ने जो टर्मिनोलॉजीज जो नोटेशन यूज कर ली वो थ्रू आउट द थीसिस सेम रहेंगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। मगर वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकती हैं, क्योंकि वो क्या पता उसके 2 वेरिएबल्स मैच कर जाएं, वो उसको किसी और वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर लें। और हर चीज की एक यूनिक वो जो नोटेशन स्ट्रेस है, टास्क है, तो उसको आप थ्रू आउट थीसिस टास्क के साथ ही डिनोट करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। और पेज के मार्जिन जो मैंने ऑलरेडी थीसिस के दिए लगाए हुए हैं, उसमें आप लोगों ने खुद से कोई चेंज नहीं करनी, अदरवाइज बस आपका सारा थीसिस का फॉर्मेट डिस्टर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ कि इसने यहाँ पे कैप्शंस नहीं दिए हुए डायग्राम्स के नीचे, तो आप लोगों ने हर डायग्राम के नीचे कैप्शन देना, जैसे यहाँ पे इसने दिया हुआ है नीचे वाली फिगर के साथ कैप्शन, इस तरह से आपने लाजमी कैप्शन देना है जब भी जिस भी चीज़ को आप बताएं कि ये फिगर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। और मैंने आप लोगों का स्टाइल चेंज कर दिया हुआ है, यहाँ पे फिगर 2-1 आ रही है, तो आपके जब आपके वाला फॉर्मेट है जिसको मैंने आपको दिया है ना, उसमें 2.1 नहीं आएगी, उसमें चेंजिंग कर दी हुई है। तैयबा कोई और चीज पूछनी हो? तैयबा का मुनज़्ज़र सब सेक्शन को हम अगर फर्दर कैटेगरी जैसे रियल फ्लूइड को हम न्यूटोनियन हाँ, उसको फिर आ जाएगा न्यूटोनियन में 3 दफा आ जाएगा, 2 दफा आ जाएगा सब सेक्शन। मगर जब आप इसको सही हो सब सेक्शन देंगे ना, तो वो आपकी जो मेन टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर तो शो नहीं होगा। जैसे ये है ना 2.1.1 आगे, इससे आगे फर्दर यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में शो नहीं होगा, मगर वहां पे उसका जो सब सेक्शन है वो बन जाएगा, उसको नंबर नहीं लगेगा। जैसे ये लगा हुआ ना 2.1.1, वो इसको जी हेडिंग सर का तो दे देगा जब आपके जो चैप्टर्स के अंदर, मगर इसको जो मेन आपकी जो टेबल ऑफ कंटेंट है ना ये वाली, इसके अंदर इसको शो नहीं करेगा। ठीक है, बस यही फर्क पड़ेगा। ठीक है सर आपने उसको साथ 2 टाइम्स सब लिख देना, सब /SUB सही ठीक है। और जी कोई सर क्वेश्चन आपका? नो सर थैंक यू चलें ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा और बाकी इसकी वीडियो देख लेंगे, जिसको कोई मुश्किल होगी वो फिर डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ओके सर ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।